मुंगेर में श्रावणी मेला 2024 का जिला के वरीय अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। इस मौके पर प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार ने कहा, कांवड़ियों के लिए तत्पर लगा है मुंगेर जिला प्रशासन। कांवड़िया पथ पर कांवड़ियों की सभी सुविधाओं का रखा गया ख्याल। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेते हुए कांवड़िया जाएंगे बाबा भोले के धाम। मुंगेर जिला के कमराई में जिला प्रशासन के आला अधिकारियों, प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार, जिला अधिकारी अवनीश कुमार, एसपी सैयद इमरान मसूद ने संयुक्त रूप से फीता काट कर एवं दीप प्रज्वलित कर श्रावणी मेला 2024 का उद्घाटन किया। मेला उद्घाटन के बाद जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने मुंगेर जिला अंतर्गत कमराई से लेकर कुमारसार तक पड़ने वाले 26 किलोमीटर कच्ची कांवड़िया पथ और उस मार्ग पर लगे विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मुंगेर के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान पत्रकारों को बताया कि कांवड़ियों के सेवा के लिए मुंगेर जिला प्रशासन हमेशा तत्पर है और मेले में सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा धाम जाने वाले सभी कांवड़ियों की हर सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। कांवड़ियों के लिए पेयजल, शौचालय, विश्राम करने के लिए धर्मशाला, दवाइयाँ आदि की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा भक्तिमय माहौल बनाने के लिए जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजन करवाया गया, जिसका आनंद लेते हुए कांवड़िया बाबा के धाम जा सकेंगे। मेला की शुरुआत, श्रावण मास की शुरुआत हो रही है और सबसे अच्छा है कि आज सोमवार के पवित्र दिन से इसकी शुरुआत हुई है। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग यहाँ एकत्रित होकर इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। लेकिन कई दिनों से जिला प्रशासन, हमारे डीएम साहब, एसपी साहब और उनकी सारी टीम, विशेष रूप से तारापुर के जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं और उनके साथ उनकी टीम है, उन्होंने जो मेहनत की है वो मैंने देखा है। और कई मायने में हमने देखा कि जो पिछले कई वर्षों से जो तैयारी हो रही थी, उन्होंने ये कोशिश की है कि उसमें कभी कोई त्रुटि अगर पूर्व में दिखी भी है तो उस त्रुटि को इस बार परिलक्षित न हो, इसके लिए वो सारा प्रयास वो करें। और कई मायने में हमने देखा है कि विगत तैयारियों से इस बार की तैयारी बेहतर है। जैसे 2-3 चीज़ें हम स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे कि पहले भी धर्मशाला हमारे लगाए जाते थे। धर्मशाला जो है उसमें कांवड़ियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए तैयारी की जाती थी। इस बार उसको और सुदृढ़ किया गया है। जहाँ जहाँ कांवड़िया जो हमारे बंधु हैं उनको कांवर स्टैंड के रूप में कहीं रखने की जगह की कमी थी, उस जगह की भरपाई की गई है, उसकी और बेहतरी की गई है। शौचालय या अन्य जो भी उनकी सुविधा के लिए जो निर्माण है वो पुख्ता किए गए हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग देख रहे थे कि हमारे यहाँ जो 4 धर्मशाला है, इसके अलग से जो डीएम साहब ने अभी कहा कि पिछली बार सिर्फ खैरा में एक टेंट सिटी का निर्माण हुआ था। इस बार जो उन्होंने प्रयास किया है उसके कारण दुबई में भी जो सबसे पहला स्थान पड़ेगा यहाँ मुंगेर जिला में जाते हुए, वहाँ टेंट सिटी का निर्माण हुआ है। और आगे कुमारसार जो यहाँ अंतिम जो पड़ाव है इस जिला का, 26 किलोमीटर का इस जिला का जो क्षेत्र है, वहाँ पे जो आगे सबसे अंतिम पड़ाव कुमारसार है, वहाँ भी टेंट सिटी का निर्माण किया जाने वाला है, वो प्रस्तावित है। और हर जगह पूरे रास्ते भर में जो 26 किलोमीटर है, वहाँ हमने देखा कि 13 जगहों पे हमारे चिकित्सा शिविर, कई चिकित्सा शिविर तो बिल्कुल स्थायी हैं, वो लगाए गए हैं। उसमें हमने जब निरीक्षण किया था तो हमारे साथ हमारे सिविल सर्जन साहब थे और उनकी टीम थी। तो इस प्रकार मैं हमारे जितने जिला के जो पदाधिकारी गण हैं, उनकी टीम है, उनको विशेष रूप से उनके इस मेहनत के लिए, उनके इस परिश्रम के लिए कि हमारे कांवड़िया बंधु को किसी तरीके की कोई दिक्कत न हो, जो उन्होंने विशेष प्रयास किया है, उसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं आगे भी अपेक्षा करूँगा कि जो ये पूरे मास का जो ये मेला है वो निर्बाध रूप से
वो बीते, इसके लिए वो तैयारी हमेशा रखेंगे और हमारे अनुमंडल पदाधिकारी खास करके वो सतत निरीक्षण और अनुश्रवण करते रहेंगे। जहाँ भी कोई परेशानी हो उसके लिए निश्चित रूप से वो उसकी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक दो चीज़ें जो मेरे संज्ञान में आई थी और कई मीडिया बंधु भी हमारे से उन्होंने कहा था कि मैंने उनसे कहा है कि वो भी सब तैयारी हो गई है और हो गई होगी, उन्होंने कहा है कि हुई है, कि जो भी कांवरिया पथ के बाद हमारे जो लिंकिंग रूट है, कई एक हमारे कांवरिया बंधु जो लिंकिंग रोड पे आकर के फिर चाहे तबीयत खराब होने के कारण या अन्य कारणों से वो वहाँ से कोई गाड़ी पकड़ना चाहते हैं, तो कोई भी गाड़ी जो कि भाड़े की गाड़ी है वो अन्यथा उनसे कोई चार्ज न करे या बहुत ज़्यादा उनसे कोई डिमांड न करे। इसके लिए वहाँ रेट बिल्कुल लगा दिए जाए ताकि कि वहाँ से अगर देवघर जाना हो तो कहीं कोई परेशानी ना हो। दूसरी भी स्थिति है कि जो हमारे जितने भी लोग जो हमारे दुकान और ये खुले हैं उनके द्वारा हमारे फूड इंस्पेक्टर निश्चित रूप से जांच कर रहे हैं। वो मेरा उनसे कहना है कि नियमित रूप से जांच करते रहें कि जो भी खाने की सामग्री है, खाद्य सामग्री, उसकी गुणवत्ता बराबर बरकरार रहे। उसके जो रेट्स हैं, जो डिस्प्ले किए गए हैं दर, मूल्य दर, उसके अनुसार ही दुकानदार चार्ज करें। और ख़ास करके हम लोगों ने देखा है कि प्रकृति भी हमारा साथ दे रही है। जहाँ मौसम सूखा हुआ था और हम लोगों को अलग से पानी का छिड़काव करना पड़ रहा था, प्रकृति ने बहुत हमारे ऊपर एक मेहरबानी की है और निश्चित रूप से उन्होंने स्वागत किया है आज सभी कांवरिया बंधु का, जो बारिश आकर के, क्योंकि हमारा बालू जो है जो उनको पथ प्रदान कर रहा है वो भी गीला हो गया है। निश्चित रूप से बालू हमेशा गीला रहे। जिस तरीके से बालू बिछाव है वो और गीला बालू का बिछाव है और निश्चित रूप से सभी कांवरिया जो भी हमारे बंधु हैं जो जा रहे हैं, हमारे मित्र, वो एकदम बिल्कुल कहीं पर एक कंकड़ हम लोगों को नहीं दिख रहा है। यहाँ पे गीला बालू है, एक तरीके से सतह बहुत उनके अनुकूल है, अनुरूप है, जहाँ वो जा सकें। ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरा है कि आपने देखा कि मेडिकल किट और डीएम साहब के उनका ये आइडिया है और उसके हिसाब से जो वितरण हुआ है ये बहुत बड़ा एक राहत है जो हमारे कांवरिया बंधु हैं उनके लिए। दूसरा, हम लोगों ने सारी व्यवस्था यहाँ जिला प्रशासन और उनकी टीम के द्वारा किया गया है ताकि हमारे किसी भी कांवरिया को कोई भी तकलीफ नहीं हो, चाहे वो उनके चलने के क्रम में हो या उनके और नित्य कार्य जो हैं उसके संदर्भ में हो, या अगर वो बीमार पड़े तो उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए हो। वो सारी व्यवस्था ही है। यहाँ तक कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से भी उनको किसी तरीके की कोई सुविधा न हो, जहाँ वो रात्रि विश्राम करेंगे वहाँ भी उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। तो हर तरीके से उनको उनके अनुकूल मौसम या माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वो भक्तिपूर्ण माहौल में जा करके अपने आराध्य का दर्शन कर सके। कुछ संदेश भी देना चाहेंगे कांवरिया भक्तों को? हम लोग सिर्फ यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर कोई भी उनको परेशानी है निश्चित रूप से हमारे संज्ञान में लाएंगे। हम लोग उनके लिए हमेशा तत्पर हैं उनकी हेल्प करने के लिए। धन्यवाद सर।